नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी नवजात शिशु की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए तो अधिकांश स्थानों पर उसका अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा नहीं बल्कि दफनाकर क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है? क्या गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है? और आखिर एक मासूम शिशु के लिए शास्त्रों ने अलग नियम क्यों बनाए? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस विषय से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। माना जाता है कि अग्नि शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देती है और आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जब बात नवजात शिशु या बहुत छोटे बच्चों की आती है तो शास्त्रों में उनके लिए अलग व्यवस्था बताई गई है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार नवजात शिशु को पूर्ण रूप से सांसारिक कर्मों का भागीदार नहीं माना जाता। उसने ना तो कोई पाप किया होता है और ना ही कोई ऐसा कर्म जिससे उसे कर्म बंधन का सामना करना पड़े। शास्त्र कहते हैं कि नवजात शिशु की आत्मा अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। वह संसार के मोह, लोभ, क्रोध और अन्य विकारों से पूरी तरह मुक्त होती है। इसी कारण उसकी मृत्यु को सामान्य मृत्यु की तरह नहीं देखा जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन एक मासूम शिशु जिसने कोई कर्म ही नहीं किया, उसे उन कठिन मार्गों से नहीं गुजरना पड़ता जिनका वर्णन सामान्य जीवों के लिए किया जाता है। इसी वजह से कई परंपराओं में माना जाता है कि नवजात शिशु की आत्मा सीधे दिव्य संरक्षण प्राप्त करती है। अब प्रश्न आता है कि उसे दफनाया क्यों जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार दाह संस्कार मुख्य रूप से उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने सांसारिक जीवन जिया हो, कर्म किए हो और जिनके शरीर का पंच तत्व में विलय अग्नि के माध्यम से कराया जाता है। लेकिन नवजात शिशु को कर्म बंधन से मुक्त माना जाता है, इसलिए उसके लिए अग्नि संस्कार को अनिवार्य नहीं माना गया। इसी कारण कई क्षेत्रों में शिशु के शरीर को सम्मानपूर्वक भूमि में समर्पित किया जाता है। भूमि को माता कहा गया है। जब किसी नवजात शिशु को दफनाया जाता है तो यह माना जाता है कि उसे सीधे धरती माता की गोद में सौंप दिया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्रक्रिया उस आत्मा की पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक भी मानी जाती है। हालांकि यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, भारत में अंतिम संस्कार की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों, समुदाय और संप्रदायों के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ स्थानों पर छोटे बच्चों का दाह संस्कार भी किया जाता है, जबकि कई जगह दफनाने की परंपरा प्रचलित है। इसलिए इसे सार्वभौमिक नियम नहीं बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। नवजात शिशु की मृत्यु का विषय अत्यंत संवेदनशील है। शास्त्र हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी पवित्र आत्माएं ईश्वर के विशेष संरक्षण में रहती हैं और उनके लिए भय या कष्ट की कल्पना नहीं की जाती। दोस्तों, जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की लीला का हिस्सा हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, यह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरि ओम।